आज जो हम लोग वर्ड्स देखने जा रहे हैं वो ओ अल्फ़ाबेट से शुरू है। जैसा कि आप लोगों ने पहले की वीडियो में भी देखा है, हमने कुछ ग्रेडिंग सिस्टम बनाए हुए हैं। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स 20 आउट ऑफ 20 देन एक्सेलेंट, 19 आउट ऑफ 20 वेरी गुड, 18 आउट ऑफ 20 गुड, 17 आउट ऑफ 20 इट इज एवरेज, 16 और लेस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। ऑल द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट वर्ड है वो है आउटसेट, जिसका मीनिंग होता है शुरू, द स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो इसको हम जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? द प्रोजेक्ट वॉज फ्लॉड फ्रॉम द आउटसेट। ये जो प्रोजेक्ट था उसमें स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ गलती थी, तो यहां पे हम आउटसेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऑब्सक्योर, इसका मीनिंग है नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट, अनसर्टेन, अस्पष्ट, कुछ पता नहीं है जिसके बारे में, किसका एक्चुअल में जो मिस्ट्री है वो क्या है। जैसे हिज ओरिजिन्स एंड पेरेंटेज आर ऑब्सक्योर, कुछ पता नहीं है इसका ओरिजिन कहाँ का है, कहाँ इनकी पेरेंटिंग हुई है, कुछ पता नहीं है, तो हम ऑब्सक्योर का यूज करेंगे यहाँ। आउटरेजियस, वेरी बोल्ड एंड अनयूजुअल एंड रदर शॉकिंग, इसको हम हिंदी में अपमानजनक भी बोल सकते हैं। हर आउटरेजियस लियोटार्ड्स एंड सेक्सी रूटीन्स, ओम्बुड्समैन, ये एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। एन ऑफिशियल अपॉइंटमेंट टू इन्वेस्टिगेट इंडिविजुअल्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली अ पब्लिक अथॉरिटी, या हिंदी में इसको बोलते हैं लोकपाल, डिफेंडर, स्कॉट, कीपर, बेसिकली ही इज कस्टोडियन, तो इसको बोलते हैं अम्बुड्समैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ओनस। ओनस का मीन्स होता है समथिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का चीज, समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हिंदी में इसको बोलते हैं भार। द ओनस इज ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफर्ड लॉस। जैसे यहाँ पे हमने जो पिक्चर लगाया है उसमें जो चिड़िया है उनके बाल बच्चों की जिम्मेदारी पालन पोषण की इन्हीं के ऊपर है, तो इनका ओनर से बनता है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो काफी चर्चा में होता है, न्यूज़पेपर में अक्सर देखा जाता है, ऑब्लिवियस। इसका मतलब होता है नॉट अवेयर ऑफ और कंसर्न अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन। इसको हिंदी में बोलते हैं बेखबर। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही वॉज ऑब्लिवियस विद अ फैक्ट। और मैंने यहाँ पे जो पिक्चर लगाई है उसमें देख सकते हैं ये दोनों बेखबर है सारी दुनिया से। ही इज ऑब्लिवियस विद द सराउंडिंग। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑफलेट। इसका मीनिंग होता है रिसेंटली, हाल ही में। इसको अगर तो कह सकते हैं ऑफलेट ही जस्ट केम फ्रॉम द टाउन, लाइक दैट। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑरेटर। इसका मीनिंग होता है अ पब्लिक स्पीकर, स्पेशली वन हु इज इलोक्वेंट और स्किल्ड। इसको वक्ता भी बोलते हैं हिंदी में। अ थियोरेटिकली इफेक्टिव ऑरेटर, लाइक यहाँ पे मैंने एक पिक डाली हुई है जो कि ऐसा लग रहा है कि सी में बी ए फेमस ऑरेटर, सी माइट बी। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आउटबर्स्ट, अ सडन रिलीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसको बोलते हैं विस्फोट। एन एंग्री आउटबर्स्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ये पिक में देख सकते हैं बिल्कुल आउटबर्स्ट, कितना एंग्री है ये। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ओमनीपोटेंट,
जिसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान, हैविंग अनलिमिटेड पावर। गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज ओमनीपोटेंट एंड बेनेवोलेंट। हमने भगवान को ओमनी सर्वशक्तिमान माना है और बेनेवोलेंट भी माना है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑब्फस्केट। ये ऑब्सक्यूर टाइप का ही वर्ड है। मेक ऑब्सक्यूर, अनक्लियर और अनइंटेलिजिबल, अंधेरा करना होता है इसका मीनिंग। द न्यू रूल इज मोर लाइकली टू ऑब्फस्केट पीपल देन इनलाइटन देम। जो नया वाला रूल है वो ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज ही कर रहा है rather enlightening them। तो इसका मीनिंग ये है ऑब्फस्केट। ऑपुलेंस, इसका मतलब मीनिंग होता है ग्रेट वेल्थ और लग्जरियसनेस, अधिकता। जैसे रूम्स ऑफ स्पेक्टेकुलर ऑपुलेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में एकदम से ऑपुलेंस जो बंगलो है, ये बंगलो या किला जो भी बता सकते हैं, ऐसा लग रहा है देखने में कि ऑपुलेंस है, ग्रेट वेल्थ, लग्जरियस, इसे झलक रहा है। ओमिनस, इसका मीनिंग होता है गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। थ्रेटनिंगली इनऑस्पिशियस, अमंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं। देयर वर ओमिनस डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवरहेड। और यहाँ पे पिक में भी देख सकते हैं, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, इससे आशा है आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्केस्ट्रेटेड, ये वर्ड आजकल न्यूज़पेपर में बहुत आता है। जब भी आप न्यूज़पेपर खोलेंगे, दिस इंसिडेंट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय समवन, सम टेररिस्ट ग्रुप। तो ऑर्केस्ट्रेटेड तो वैसे मीनिंग होता है प्लान और कोऑर्डिनेट द एलिमेंट्स ऑफ टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट, स्पेशली सरपटिशियसली ऑर्केस्ट्रा करना। बट इसका मीनिंग कुछ हिडन है। द सिचुएशन हैज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड बाय ए टाइनी माइनॉरिटी ग्रुप। तो जब किसी प्लान करके कोई चीज़ करते हैं इंसिडेंट कराने के लिए, तो उसको ऑर्केस्ट्रेटेड बोलते हैं। वैसे फिगर में मैंने तो ऑर्केस्ट्रा वाला डाला है, बट ये वैसा है नहीं, ऑर्केस्ट्रा वाला ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है। ऑब्डुरेट, इसका मीनिंग होता है हट्ठी। अपाक, इसका मीनिंग होता है नॉट एबल टू बी सीन थ्रू, नॉट ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी। बोटल्स फिल्ड विद द पेल अपाक लिक्विड, मतलब आर पार जिसका देखा ना जा सके, नॉट ट्रांसपेरेंट, वो है अपाक। ऑस्ट्रसाइज, ये है एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, समाज से बाहर निकालना। इसको अगर हम वर्ड सेंटेंस बनाएंगे तो सी वॉज डिक्लेयर्ड ए विच एंड ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम बाय द विलेजर्स। इसमें मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, शायद आप समझ गए होंगे। ऑबीज बहुत ही कॉमन टर्म है, ग्रॉसली फैट और ओवरवेट, मोटा भी बोल सकते हैं इसको। ह्यूजली ओबीज यंग मैन, यहाँ पे पिक्चर से आप समझ भी सकते हैं। ऑब्सेक्यूअस, ये होता है ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव और सर्वाइल डिग्री। मीन्स एक ओबीडियंट होता है, ओबीडियंट से थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, उसको बोलते हैं ऑब्सेक्यूअस। दे वेर सर्व्ड बाय ऑब्सेक्यूअस वेटर्स, इसको ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस के तौर पे। ओडियसली, इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, रिपल्सिव या घिनौना, अ प्रेटी ऑडियस कैरेक्टर। आप पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप अपना कमेंट जरूर, अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। थैंक यू। Please like, share and subscribe the channel for more. Thanks a lot for watching.